चोलापुर थाना क्षेत्र के नहिया गांव में एक ही समय में 300 मीटर की दूरी पर दो बड़ी घटनाएं हुई हैं। गांव की ओर जहां पुराना बरगद का पेड़ गिरने से कुछ लोग घायल हुए, वहीं कुछ ही दूरी पर एक गोमती में सिलेंडर फटने से जबरदस्त धमाका हुआ, जिसमें कई लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची चोलापुर थाने की पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस से तत्काल अस्पताल भिजवाया, जहां उनका इलाज चल रहा है, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। गाजीपुर मार्ग पर उमराह नहर के पास शुक्रवार की शाम अनियंत्रित ट्रक ने दूसरे लेन में जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार टक्कर मार दी। इससे ट्रैक्टर पर बैठे लोग छिटक कर नीचे गिर गए और उनके नीचे दब गए। घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नामी गिरामी कंपनियों में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी तरीके से विज्ञापन कर युवक युवतियों से धोखाधड़ी से पैसा लेने से संबंधित मामले में वांछित अभियुक्त एसओजी व थाना शिवपुर की संयुक्त पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से लैपटॉप, मोबाइल, पंपलेट, पासबुक, रजिस्टर, ट्रेनिंग लेटर व अन्य उपकरण बरामद किए हैं। डीसीपी क्राइम चंद्रकांत मीणा ने इसका खुलासा किया। और स्थानीय जो थाना है शिवपुर का, उन्होंने इन लोगों को पकड़ा है। इनसे कई सारे फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर, कीपैड वाले और स्मार्टफोन 10 हमें फ़ोन बरामद हुए हैं। और जिस खाते में ये पैसा लेते थे लोगों का फर्जी रिक्रूटमेंट के नाम पे, वो समय बरामद हुआ। स्थानीय पुलिस को कैसे पता चला कि ये लोग इस तरह से कार्य कर रहे हैं? कई लोगों के माध्यम से शिकायत आई थी और कई जगह जो है फर्जी पैम्फलेट जो है देखे गए थे और कई मीडिया बंधुओं के माध्यम से ही पता चला था कि साथ इसी तरह घटनाएँ जनपद में हो रही हैं। इसी का संज्ञान लेते हुए एसओजी ने और स्थानीय पुलिस ने इस पर जो है इंटेलिजेंस जो है इकट्ठा करी और लोगों को पकड़ा। इन दोनों लोग के अलावा और भी कोई इसमें शामिल है? इसमें जो मेन जो मास्टरमाइंड है उसका नाम नितिन कुमार उपाध्याय है, जो दिल्ली में रहता है अभी, और मूलतः वो सुल्तानपुर का रहने वाला है। और इनके साथ में एक अभियुक्ता है जो रेशमा सरोज, जो पिछले 2 वर्षों से इनके साथ में इसी काम में लगी हुई थी। वो पहले रजिस्ट्रेशन के नाम पे लोगों से बात करती हैं और उसके बाद एचआर मैनेजर के नाम पे उनसे जो है पैसा लेते हैं। इन लोग कहाँ पर ऑफिस खोले थे जो संचालन हो रहा था? अभी तक पूछताछ में आया है कि उन्होंने कई जगह जो है अपना ऑफिस चेंज किया है। अभी जो है वर्तमान में उन्होंने वीके ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के नाम से थाना शिवपुर में पंचकोशी मार्ग के पास ही कुछ टाइम पहले ही, कुछ महीनों पहले ही इन्होंने किराए पे जो है एक जगह ले रखी थी। मिर्जापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में गुरुवार को 2 मासूमों को अगवा कर आम के बगीचे में ले जाकर अप्राकृतिक दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी धीरज बिंद को कंसरायपुर गांव स्थित प्राथमिक पाठशाला के पास से गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में पेश करते हुए जेल भेज दिया। वाराणसी की जिला जेल में निरुद्ध कैदियों से मिलने के लिए पैसे की डिमांड की जा रही है। अधिवक्ता ने इसकी लिखित शिकायत जिला जज से भी की है। इसके साथ ही इसकी कॉपी पुलिस कमिश्नर, गृह मंत्रालय, डीजी जेल व मानवाधिकार आयोग को भेजकर कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद जिला जज ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को जांच का आदेश दिया है। सिगरा थाना के पिशाच मोचन कुंड में शुक्रवार की सुबह युवक की लाश उतराई मिली, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त में जुटी रही। इलाके के लोग शुक्रवार की सुबह तालाब की ओर गए तो शव उतराया दिखा। सूचना के बाद मौके पर काफी संख्या में लोग जुट गए। लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। विनय जी कहाँ रहते हैं? पिछा मोचन। क्या आज देखे, क्या समस्या यहाँ? क्या रहते दुकान तो देखे समस्या की पोखरे में लाश पड़ी है लड़की की, मुड़ी नीचे थी। तो मैंने देखा तो मौके पर चौकी इंचार्ज और सिपाही कुछ थाने के लोग आए हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आई है। कार्रवाई वो लाश निकाल के रखे लड़के की पहचान नहीं हो पा रही कहाँ से लड़का है। लड़का 20-22 साल की देखने में लग रहा है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में शुक्रवार को सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं प्रशासनिक भवन पहुंचकर धरना प्रदर्शन करने लगे। छात्र छात्राओं का आरोप है कि परिसर में 3 छात्रावास में चलने वाले मेस के संचालक और कर्मचारी छात्र छात्राओं का शुल्क लेकर फरार हो गए। छात्र छात्राओं को बताया कि मेस संचालित करने के नाम पर उनसे प्रति छात्र 3000 रुपए लिए गए थे। 2 दिन मेस संचालित किए जाने के पश्चात कर्मचारी फरार हो गए। नहीं है, तभी से वार्ता चल रही है। जो सेकेंड टेंडर डाला था उससे वार्ता हुई और उसे बुलाया गया और वो अब तैयार है मेस चलाने के लिए। शाम से बच्चों को भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। बच्चों ने जमा किया है अपना साप्ताहिक और मंथली जो भी मेस के लिए पैसा जमा किया है, उस जो भी मतलब बच्चे जमा किए हैं। वार्डन से बात हुई तो वार्डन का कहना है कि कुछ बच्चों ने साप्ताहिक जमा किया है, कुछ बच्चों ने मंथली जमा किया है। और बच्चों के उसी पैसे में बच्चों को भोजन मिलेगा शाम से। इसके पहले क्या बताया गया था? नहीं, टेंडर में तो सब कम रेट पर उन्होंने टेंडर डाला था, इसलिए उनको दिया गया था मेस संचालन का। लेकिन कमेटी ने उसी समय कहा था कि ये चलाने में सफल नहीं होगा
मतलब सिस्टम के आधार पर या बच्चों के साथ सहानुभूति है जो भी हो, तो सेकंड व्यक्ति मेस को चलाएगा। सेकंड टेंडर जिसका था उससे वार्ता हो चुकी है और वो शाम से बच्चों को भोजन की व्यवस्था करेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, इन्हीं बच्चों की परीक्षा है। गेट शायद बंद किए बच्चे। हाँ, बच्चों की नाराज़गी थी, कुछ गेट बंद किए थे, कुछ खुले थे, ऐसे कोई विशेष दिक्कत नहीं है। कैंसर हॉस्पिटल के बाद अब श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में न्यास सेवा कार्य मंडलीय अस्पताल में भी शुरू किया है। न्यास की ओर से शुक्रवार को वैन को हरी झंडी दिखाई गई, जिसके अंतर्गत मंदिर के रसोई में पकाए गए शुद्ध सात्विक पौष्टिक भोजन मंडलीय अस्पताल के मरीजों के लिए भेजे गए। इस अभियान के तहत मंडलीय अस्पताल में भर्ती मरीजों को शुद्ध सात्विक भोजन के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। उन्हें ये भोजन पूरी तरह से निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने के मरम्मत और अन्य स्थानों के एएसआई सर्वे की मांग पर 18 मई को वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले में हिंदू पक्ष व मंदिर न्यास की ओर से याचिका डाली गई है, जिसमें बताया गया है कि तहखाने की छत कमजोर है, जिस पर मुस्लिमों के नमाज पढ़ने पर छत कमजोर हो सकती है और कोई अनहोनी हो सकती है। में प्रार्थना पत्र था जिसमें मुख्तार अंसारी लोहता निवासी, मुख्तार अंसारी 2 हो गए। मुख्तार अंसारी तो मान लीजिए जो सांसद निवासी थे, उन्होंने पार्टी बनने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था मुकदमा नंबर 610/91 में, जिसमें विरोध किया गया था वादी द्वारा और जज साहब ने उनको पार्टी बनने से, विपक्ष बनने से खारिज कर दिया। तो नहीं बन सकते हैं, अब उसमें अगली कार्रवाई होगी। अगला उसमें लगा हुआ है कि शैलेंद्र पाठक व्यास जी द्वारा पार्टी बनने के लिए दरखास्त दिया गया, जो शोभनाथ पाठक व्यास के नाती हैं। अब अगली सुनवाई उसमें जो होगी उस पर होगी। वाराणसी में भाजपा प्रत्याशी 13 मई को रोड शो करेंगे और इसके बाद 14 मई को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। पीएम 13 मई को वाराणसी पहुंचेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मोदी का यह रोड शो काफी खास है। 2 बार के संसदीय क्षेत्र है वाराणसी में पुनः रोड शो कर काशीवासियों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे।